एक भी सीट बीजेपी की आ जाए तो मैं हमेशा जो है लोहा मान जाऊंगा। क्षेत्रीय जनता को अपार प्यार है मुझसे। विधायक प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने किया जगह जगह जाकर जनसंपर्क। विधायक प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने जगह जगह जाकर जनसंपर्क किया और लोगों ने भी प्रदीप माथुर का स्वागत किया। आज मंडी चौराहे स्थित दुकानों व कॉलोनियों में प्रदीप माथुर द्वारा लोगों के पास जाकर अपने लिए मतदान करने का आग्रह किया तो लोगों ने भी प्रदीप माथुर का जीत का आश्वासन दिया और कहा कि अब की बार मथुरा में माथुर सरकार। अमित शाह ने मथुरा आकर 5 सीटों को जीत की दावेदारी पर प्रदीप माथुर ने कहा कि अब की बार अगर बीजेपी एक भी सीट ले जाए तो आप आकर हमसे मिलना और लोगों का प्यार बताते हुए सभी का दिल से धन्यवाद किया। सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहूँगा आपसे। जी, मेरा उल्टे हाथ के कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, जिसके लिए मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में कल एडमिट भी रहा। पर अब कुछ जो पैथोलॉजिकल टेस्ट में इस तरह की गड़बड़ आई है कि अब मैं जो ऑपरेशन है इलेक्शन के बाद ही कराऊंगा। आप देख ही रहे हैं कि मैं हाथ लटका के चल रहा हूँ जी, हाथ में अंदर पट्टी बंधी हुई है, तो मजबूरी है, वरना पूरा हफ्ता ऑपरेशन और हाथ ठीक कराने में निकल जाता, फिर चुनाव प्रचार रह जाता, इसलिए फिर मैं जनता के बीच में आ गया हूँ। आप जनता के बीच में आ रहे हो तो आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं सब हमारे व्यापारी वर्ग के लोग बहुत दिली तौर पर स्वागत कर रहे हैं। मैंने तो इनसे कहा नहीं था मुझे इतनी बढ़िया माला पहना हो, खुद ही पहना रहे हैं। ये गुलाबी पटका इन्होंने पहनाया, बिल्कुल एक गोप और गोपिकाओं वाला स्वरूप मुझे दे दिया इन्होंने। और प्रदीप माथुर जी, आपके यहाँ जो माहौल चल रहा है उसमें यहाँ विकास नगर है जिसमें वोट बहिष्कार लोगों का कल हो रहा था, तो देखिए विकास नगर में मैंने तो काफ़ी काम कराया था, परंतु स्थानीय मंत्री जनता ने पिछले 5 सालों में ऐसा चुन दिया जिन्हें जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रहा। ना वो जनता के बीच में जाते, ना जनता से मिलते, ना विकास कराते। वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझा करते थे। और परंतु जनसेवक का काम ये होता है कि जनता की समस्याओं को जाके देखे भी और उसका समाधान भी कराए। इसीलिए विकास नगर के लोगों ने मंत्री का बहिष्कार करने की बात करी। ऐसे तमाम ऐसी कॉलोनी के लोग हैं जो मतदान को लेकर मंत्री से खिलाफत में मतदान ना करने की बात कर रहे हैं। हम उन लोगों से जाके मिल रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपने एक बार गलती कर दी, दोबारा गलती मत करिएगा। इस तरह के जनप्रतिनिधि को मत चुनिएगा जो बाहर का हो। घाटोली का मतलब मथुरा का नहीं है, वो दिल्ली में ही रहा करते थे, वो लखनऊ में रहते थे, जनता के बीच में कभी नहीं आए। कल अमित शाह जी आए तो उन्होंने कहा विधानसभा की 5 सीटें बीजेपी की होंगी। एक भी सीट बीजेपी की आ जाए तो मैं अमित शाह जो है का लोहा मान जाऊंगा। आज वो कह के गए, आज अखबारों में मैंने पढ़ा कि चेहरे पे वोट मत दीजिए, पार्टी के नाम पर और देश के नाम पे वोट दीजिए। तो अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता को तो चेहरा ही चाहिए, देश और पार्टी का मामला नहीं है। यहाँ स्थानीय मथुरा और वृंदावन की लोकल समस्याओं का मामला है, उसका निदान चेहरे से ही होगा। उसका निदान दिल्ली और लखनऊ से नहीं हुआ करता है, जनप्रतिनिधि के प्रयासों से निदान हुआ करते हैं। तो यहाँ का जनप्रतिनिधि जो पिछली बार जनता ने चुना वो बिल्कुल 0/0 रहा और भारतीय जनता पार्टी का एक भी, मैं समझ सकता हूँ, एक भी विधायक 5 सीटों पे चुन के नहीं आएगा। अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, क्षेत्रीय जनता को अपार प्यार है मुझसे और मैंने अरबों रुपए के काम अपनी पिछले कार्यकालों में कराए और जनता मुझसे अपेक्षा रख रही है कि मैं उनके काम फिर कराऊंगा। अभी भी मुझे देवीपुरा के एक ऐसी कॉलोनी में लोग चला के ले गए जिसका बहुत ही बुरा हाल है और मुझसे वहाँ की औरतें लड़ने लगी। मैंने कहा भाई मैं वर्तमान विधायक नहीं, वो समझे कि वो आ गए हैं, श्रीकांत जी आ गए हैं। तो मैंने उन्हें समझाया मैं तो हारा हुआ विधायक हूँ। तो बोले, और फिर उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे कहा कि भैया हम आपको वोट देंगे, आप हमारा काम कराइएगा। मैंने कहा वोट दें ना दें, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है और आपकी कॉलोनी का विकास तो होना ही चाहिए ना। वहाँ से पार्षद भी नदारत रहे और विधायक जी का तो कहना ही क्या है, वो तो किसी को मिलते ही नहीं थे, श्रीकांत जी। थैंक यू। प्रदीप माथुर जिंदाबाद, प्रदीप माथुर